हे एवरीवन, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। आज राखी ने मेरे को स्पेशल बोला कि मैम रिकॉर्डिंग करो, तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसका। सो थैंक यू मैम। वेलकम एवरीवन। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कोर्स जिसमें आपको आज स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगेगा, आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता लगेगा, और पता लगेगा कि आपकी कुंडली में या आपकी लाइफ में स्टॉक मार्केट में आप कितना ऊपर जा सकते हो। Because when I saw my chart, then I was so amazed to see that, because everything was there. ठीक है, आई एम नॉट इनटू स्टॉक मार्केट, बट एक्चुअली हमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर हम इसमें हाथ लगाएंगे तो है चांसेस। ठीक है, बट क्यों, अगर चांसेस भी है तो क्यों हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ये भी साथ में है। एक और चीज है कि उसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत भी चाहिए रिस्क लेने को। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक फायदा जरूर होता है। हमारे बीच में एक बताना चाहूंगी, एडवाइजर भी हैं स्टॉक मार्केट की। शी इज वेरी गुड, शी इज वर्किंग विद स्टॉक मार्केट फॉर 15 years। जब हम ये कोर्स करेंगे उसके बाद आपको एक तरह से इंटर्नशिप इनके साथ मिलेगी। ठीक है, 5 days की, मतलब आप इनके साथ काम करोगे। प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको 5 days इनके साथ मिलेगा करने को। ठीक है, शी इज वीरा हेयर से, वीरा से हाय, नमस्कार। तो ठीक है, तो शी इज वेरी गुड इन, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हेल्प होगा कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग जो आपको होल्ड करके रखेगा। ईच एंड एवरीथिंग जो आपको पता लगेगा कि क्या चीज करना, एक एक स्टेप पता लगेगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज आपको हेल्प मिल रही है एडवाइजर की, स्टॉक मार्केट एडवाइजर के साथ में। ठीक है, आपको रास्ते में ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा एडवाइजर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस मैंने देखा कि एडवाइजर्स जो होते हैं वो आपका पैसा लेके निकल जाते हैं और बाद में हेल्प नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे केसेस मेरे पास, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इस चीज में पैसा डुबो चुके हैं। बट यहाँ पे आपके सामने ये चीज है कि आपको एक प्रॉपर हेल्प मिल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक ऐसी वेबिनार में, एक ऐसे कहते हैं ना, गोता लगाना है एक ऐसी चीज में जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम अपनी ना जिसको कुंडली देखना आता है तो दे हैव टू ओपन देयर कुंडली, अदरवाइज आई जस्ट हेल्प यू विद दैट। ठीक है, जिनको कुंडली देखनी नहीं आती, कितने लोग हैं जिनको अपने बारे में पता है कि कुंडली कैसे ओपन करते? चार्ट सिर्फ कभी देखा है किसी ने? जेनेट, हैव यू सीन दैट चार्ट? I have seen the chart, but I don't And know anything just about you have to reading. see that. I'm not saying that. You just have to open the chart, okay? And whatever I tell you, okay, you have to just check whether it is working or not. ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट में आपके कितने चांसेस है। अगर चांसेस नहीं है, देन यू विल बी एडवाइजर ऑल्सो। वो भी चीज पता लगेगी कि आप एडवाइजर भी बन सकते हो कि नहीं बन सकते। हर चीज के बारे में पता लगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर आती हैं, बहुत सारे रोल्स हैं। ठीक है, आप नहीं भी हो, इवन आपके पास क्लाइंट आता है, मैम यहाँ पे लॉटरी सट्टे और स्टॉक मार्केट के इतने क्लाइंट्स आते हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ वन मोर थिंग, डियर सब फीमेल्स हैं, तो मैं आई हेल्प यू कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आपको आज बीएससी एंड एनएससी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। स्टार्टिंग हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जिनको नहीं पता, एक बार चार्ट बना के दिखा देती हूँ। आप अपना चार्ट ओपन करके देख सकते हो। एस्ट्रोसेज ऐप तब तक डाउनलोड कर लो। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, अपना नाम फिल करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, एंड अपना प्लेस फिल करना है, जो भी उसमें, जो भी आपको पता है कि कैसे वो फिल करते हैं। सामने आपकी कुंडली आ जाएगी ओपन होके। ठीक है, आई एम सॉरी, ये एक मिनट, व्हाट्सएप मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड ओपन कर रही हूँ। जस्ट ओपन योर, यहाँ पे कॉपी पेन चाहिए होगा आपको। जिनके पास नहीं है उनको मैं नहीं सिखाने वाली हूँ बिल्कुल। वीरा, ओपन योर कॉपी पेन है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इट इज टेकिंग टाइम। ठीक है, तो जिनके पास है एस्ट्रोसेज, तब तक आप एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लो, ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे करते हैं हम लोग। जस्ट ओपन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलाउ कर रही हूँ आपको व्हाइट बोर्ड का।
जिसको एस्ट्रोसेज नहीं पता, वत्सला प्लीज हेल्प देम कि कैसे करना है प्ले स्टोर में जाके। आई गेस मैम एक, जैसे कुंडली है वो उसको खोल के देख सकते हैं? हाँ कुंडली किसी में भी मैं तो वैसे बोल रही हूँ, अगर किसी ने कुंडली भी नहीं अपनी पता, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी कुंडली भी नहीं खोल के देखी कभी, ठीक है। वेदर यू कैन सी दैट, मैं बनाई तो जा रही हूँ। व्हाइट बोर्ड आया है आपके सामने? Yes. ओके, सो हियर इज द कुंडली। मैंने एक रफ आपको बताने को बनाया है। हियर इज द कुंडली जिसमें आपका हाउसेस होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सब कुछ, पूरी किस्मत इस चीज पे डिपेंड होती है, ठीक है। ये कुंडली कैसे बनती है? जब हम पैदा होते हैं, जो भी हम अपने कर्मा लेके आते हैं इस जन्म में पूरे करने को, वो एक पिक्चर सामने आ जाती है जिसमें आपको पता लगता है। इसमें 12 हाउसेस होते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपको समझाने को, क्योंकि क्लास में कंप्लीट होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ मैं। ये दिस इज द फर्स्ट हाउस। आप देखते जाओ, 12 हाउस होते हैं हर कुंडली में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। हर किसी कुंडली में 12 हाउस होते हैं, और 12 हाउस ऐसे ही रहते हैं 1 2, कभी चेंज नहीं होते। नॉर्थ इंडियन कुंडली में कभी भी हाउसेस चेंज नहीं होते, बट साउथ इंडियन कुंडली में हाउसेस चेंज होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडियन कुंडली ओनली, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी चीज है प्लैनेट्स। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, बट यहाँ पे हम 12 प्लैनेट्स की बात करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, दैट इज सन, मून, जुपिटर। लिखते जाओ, जो मेन न्यूमेरोलॉजी में भी काम आते हैं आपके, और एस्ट्रोलॉजी में भी काम आते हैं। दैट इज नंबर 1 इज सन, मून, जुपिटर, राहु, मरकरी, वीनस, केतु, सैटर्न एंड मार्स। ये हो गए जो रोज हमारे काम आते हैं। बट डियर, माय डियर, लिसन वेरी प्रॉपरली। यहाँ पे इन दिस स्टॉक मार्केट वी वर्क विद यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू कि बिल्कुल हमने जो आज तक एस्ट्रोलॉजी आपने सीखा है, इसका बिल्कुल उल्टा जाके हम लोग इसमें करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुंडली में देखो अपना, किसी का 4 नंबर आ रहा होगा, किसी का 5 नंबर आ रहा होगा, ऐसा। यहाँ पे 4 1 2 सबका अलग अलग। दिस इज प्लैनेट, नॉट हाउस नंबर, दिस इज प्लैनेट। सबका अलग अलग आता है। किसी का नंबर 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा होगा, किसी का 3 आ रहा होगा, सबका, ठीक है। तो ऐसा बात हम किसकी कर रहे हैं? आपने सिर्फ अपनी कुंडली में क्या फाइंड आउट करना है? नेपच्यून, यूरेनस की कहाँ कहाँ बैठा है। आपको सिर्फ NE जहां पे लिखा है वहां पे देखो कि NE कहाँ पे लिखा है, और उसके साथ क्या, बस अपनी कुंडली सामने रखो। जो मैं बताने वाली हूँ, आप अपने स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल में कितना ग्रो कर सकते हो जिंदगी में, वो कैसे करना, वो रेमेडीज से भी हो जाएगा अगर आपका नहीं है, बट इसमें मैं बताने वाली हूँ। लिखो, नंबर फर्स्ट थिंग इज, स्टॉक मार्केट की पहली चीज है कि अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर अगर कंफ्यूजन होगा तो आई एम हियर, बट लिसन इट वेरी प्रॉपरली। यहाँ पे मैं आपको महाधन योग बताने वाली हूँ, जो एलन मस्क के भी कुंडली में है, मुकेश अंबानी की कुंडली में है, गौतम अदानी की कुंडली में है, मार्क जुगरबर्ग की कुंडली में है, वॉरेन बफे की कुंडली में है, बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स, इनकी कुंडली में वो चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यू विल बी नेक्स्ट मिलेनियर इफ यू हैव दिस थिंग, राइट। यू विल बी नेक्स्ट मिलेनियर। बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी नेपच्यून और जुपिटर, नेपच्यून इज NE, जुपिटर इज JU, अगर एक ही हाउस में कहीं पे भी, डियर कहीं पे भी, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे किसी भी हाउस में, ठीक है, नेपच्यून और जुपिटर
नेपच्यून और जुपिटर अगर आपका इकट्ठा बैठा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। बहुत सारे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थोड़े से बताऊंगी ताकि सस्पेंस बना रहे, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो, नेपच्यून और जुपिटर अगर आपका कहीं पे भी बैठा है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जस्ट अगर आप अपनी कुंडली देखो, किसी की कुंडली में है तो जस्ट टेल मी। सी दिस, अभी मैं आपको शेयर करती हूँ। सी दिस, ये है एलन मस्क की कुंडली। कैन यू सी हियर जुपिटर No, you're एंड not नेपच्यून। sharing. You're not sharing. यहाँ पे इशू आ रहा है, इसमें शेयर करना, ठीक है, एक सेकंड। नहीं आ रहा है ये, एक सेकंड में आपको दूसरी दिखाती हूँ। अगर आप अपने गूगल में देखोगे एलन मस्क की कुंडली, गूगल में चेक करो एलन मस्क की कुंडली, ठीक है, तो आप देखोगे नेपच्यून एंड जुपिटर, नेपच्यून एंड जुपिटर उसकी कुंडली में इकट्ठे आता है। अपनी अपनी कुंडली चेक करो एक बारी। अपनी अपनी कुंडली चेक करो जिसका भी है, ठीक है। शेयर नहीं हो रहा मेरी तरफ से, कुछ इशू आ रहा है इसमें, ओके। सी, यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं बड़ा करती हूँ, कैन यू सी हियर, कैन यू सी हियर 8 नंबर देखो एलन मस्क की कुंडली का, सी 8 नंबर, जुपिटर एंड नेपच्यून इकट्ठा बैठा है, राइट। जिसकी भी कुंडली, चाहे अभी मैंने बात नहीं करी, वो चाहे अस्त होके बैठा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जिनको भी एस्ट्रोलॉजी आती है कि वो अस्त है, ऊपर है, नीचे है, वी आर नॉट टॉकिंग दैट। बट अगर जुपिटर एंड नेपच्यून आपकी कुंडली में इकट्ठा है तो करोड़पति बन सकते हो, राइट। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज है, अगर नेपच्यून वीनस, नेपच्यून वीनस या सन के साथ बैठा है किसी भी फॉर्म में, वीनस नेपच्यून या सन के साथ बैठा है, तो दैट इज द मेन प्रायोरिटी। किसका, आप अपनी कुंडली ओपन करो, देखो नेपच्यून या तो टॉरस साइन में बैठा है, लियो में बैठा है, किस में बैठा है, किसी का नेपच्यून। मेरा नेपट्यून प्लस यूरेनस प्लस सन, ये तीनों एक साथ बैठे हैं। वेरी गुड आरुषि, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वाला बहुत अच्छा है, तो यू मस्ट गो फॉर दैट इफ यू आर प्लानिंग, राइट। जिनका भी, ये छोटे मैं चीज बता रही हूँ आपको, स्टेप्स बता रही हूँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बट अगर नेपच्यून वीनस या सन के साथ बैठा है किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में,
तो आप अपने बच्चों का, आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिर्फ अपना देखो, आप अपने बच्चों का देखो, अपने हस्बैंड का देखो, अपने पेरेंट्स का देखो, भाई बहनों का देखो, किसकी कुंडली में है, जिसके भी कुंडली में है उसका नाम से करो काम, ये भी कर सकते हो। ठीक है, पैसा कमाना है, अपने अपने, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, अपने अपने फ्रेंड्स के, जिसके भी फैमिली मेंबर के, सबके चेक करो जिसकी कुंडली में ये योग है, ये यही महाधन योग। I just कौन बोला? found someone with Arushi. I just found someone that I know with Neptune plus Jupiter placing Yes. and Venus plus And Sun along with Mercury. वेरी गुड। क्या कर रहे हैं वो अभी? बुक। I वेरी गुड। बिजनेसमैन हैं, दे कैन, देखो बिजनेसमैन होने के लिए भी मैंने आपको बोला फाइनेंशियल एडवाइजर भी ये पर्सन बन सकता है, बहुत अच्छा। स्टॉक मार्केट में अगर वो पैसा लगाता है, पहली बात, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं लगा लेना। एंड डोंट बी सो हैप्पी, आई एम सेइंग दैट दिस इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ये सीखने के बाद, कोर्स भी सीख जाओगे तो कम से कम 3 मंथ्स आपको रेगुलर रिसर्च करना है इस पे। आपके पास एडवाइजर है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हर। ठीक है, यहाँ पे वीरा है, फाइनेंशियल एडवाइजर है वो, ठीक है, स्टॉक मार्केट एडवाइजर है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जो भी बाद में 5 क्लासेस उनके साथ, 5 इंटर्नशिप आपको उनके साथ फ्री मिल रही है, आप उनकी हेल्प लो जितनी ले सकते हो। उसके बाद आपको पता लगेगा कितना हम आगे जा सकते हैं, कितना रिसर्च वर्क आप कर सकते हो। ये लोग कभी भी रिसर्च करने से नहीं हटते, ये लोग कुछ भी इनोवेट करने से नहीं हटते। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये लोग कभी भी हारेंगे नहीं, इनको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तीसरी चीज है, मैंने आपको पिछले में बताया था यूरेनस। अब हम यूरेनस की बात करते हैं। और अगर ये कुंडली में है भी, बाबू लिसन, ये कुंडली में होते हुए भी कई लोग राइज नहीं करते, उसका रीजन मैं ये यूरेनस का खत्म होने के बाद बताऊंगी। हो सकता है आपकी कुंडली में नेपच्यून और जुपिटर बैठा है, हो सकता है नहीं बैठा, तो भी आप स्टॉक मार्केट में कैसे राइज कर सकते हो, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अब यूरेनस भी आओ, यूरेनस किसके साथ बैठा है? अगर यूरेनस कैंसर साइन के साथ बैठा है, 4 नंबर में यूरेनस बैठा है, या यूरेनस आपका 1st, 5th या 9th हाउस में बैठा है, यूरेनस इज UR, यूरेनस होता है कुंडली में। अपनी कुंडली ओपन करो शशि, कुंडली है सामने, कुंडली देखनी आती है ना? नहीं है मैम मेरा कुंडली नहीं है, मेरा हम लोग का किसी का भी नहीं बना हुआ है कुंडली। तो एसोसिएट करो ना, डाउनलोड अभी बना लो, 1 सेकंड में, सामने तो खोला, अभी तो बनवाया सबको मैंने। मेरा तो देखो पूरा टाइम एंड ऑल वो पूरा प्रॉपर नहीं है, बेटे का है और मेरी गुड़िया का, इन दोनों का टाइम और सब कुछ प्रॉपर है। हाँ तो उनका मेरे देखो, हस्बैंड चेक करो, जिसका ओके। भी है चेक तो कर ही सकते, किसी ना किसी का चेक करना है। दिस इज प्रैक्टिकल क्लास, क्या फायदा उस चीज का जब आपको यहाँ पे समझ ही ना आए। ठीक है, कुंडली, हाँ वो मैं देखूंगी, मैं अभी जस्ट ज्वाइन ही की हूँ तुरंत ही, हाँ अभी मैं ठीक है, दूसरे करो, काम से सामने गई थी। देखो कि यूरेनस कहाँ बैठा है, उनकी कुंडली आपको पता लग जाएगी क्या कर सकते हैं वो जिंदगी में। 1st, 5th एंड 9th हाउस में अगर किसी का यूरेनस बैठा है, या आपकी कुंडली में कैंसर साइन के साथ, कैंसर साइन क्या होता है, आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा होगा, अगर उसमें यूरेनस बैठा है उस हाउस में, तो भी आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हो। या इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, आप एडवाइजर बन सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी है। अगर एक और चीज, जुपिटर साइन, जुपिटर के साथ अगर यूरेनस, नेपच्यून या सैटर्न है, तो पर्सन कुछ भी कर सकता है, मतलब दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म जिसमें बहुत हायर पे जाते हैं लोग। यूरेनस प्लस जुपिटर, एक ये वाला बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया यूरेनस 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस में होना चाहिए। तीसरा मैंने आप, कोई भी हो सकता है इसमें, राइट, कोई भी हो सकता, अगर कुछ नहीं है तो भी, अगर सब कुछ है तो भी, उसका हम बाद में आते हैं। यूरेनस, नेपच्यून,
वीरा की कुंडली में और सोनू मैम की कुंडली में यूरेनस एंड नेपच्यून इकट्ठा बैठा हुआ है, शायद ऐसा है, या कुछ जुपिटर के साथ शायद बैठा है। यूरेनस ऐसे ही है ना, यूरेनस जुपिटर के साथ या नेपच्यून जुपिटर के साथ कुछ है ऐसा, आई सॉ दैट। ठीक है, वो भी आप चेक करोगे, वो बात की बात है। वत्सला कुछ आया? मेरा नेपच्यून और सन साथ में है। गुड, अच्छा सन इज ये बाद SU में ना? मैं करूंगी। हाँ, तो मैंने पहले ही बताया था, नेपच्यून वीनस किसी भी टाइप से, या नेपच्यून सन किसी भी टाइप से, या बोला था मैंने, वो भी बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट के लिए। तो दिस इज समथिंग फॉर यू, जो आप सीखोगे, जो आप करोगे आगे। वेरी गुड। अच्छा, अगर वो, हाँ भारती बताओ। नहीं, मेरे को म्यूट में नहीं सुनता आजकल। I have Neptune and Venus with Sun in 6th phase. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, 6 प्लेस में है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन, फाइनेंशियल में कुछ अप एंड डाउन चलता Yes. है ना, चलता Yeah. है। रेमेडीज में आपको ग्रुप में उसमें ही बता सकती हूँ, इसमें नहीं बता सकती रेमेडी, बट द थिंग इज यस, अप एंड डाउन होता है उसकी। आप स्टॉक मार्केट में अगर वो रेमेडी करके जाते हो तो यू विल राइज हाई, यू विल सोर हाई। मतलब आपके अंदर ना वो टैलेंट मैं देख रही हूँ। वैसे भी IQ लेवल इज वेरी गुड, बट बिकॉज ऑफ दिस ओनली 6 में होने के करके थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है, राइट? I do stock market. Stock यू आर, trading I do. Yeah. है Yeah. ना, ट्रेडिंग वो अप एंड डाउन चलता होगा उसमें। Yeah. Yeah. That's right. ठीक है, जो ऊपर जाने वाला वो 6th हाउस का सिर्फ रेमेडी करो, यू विल गेट मोर प्रॉफिट। वो जो आपकी लाइफ में जो डाउन जाती है ना चीज, वो 6th हाउस के करके होता है। Okay. ठीक है, अच्छा, सब आपकी कुंडली में जिन जिन का मैंने बताया है कि हाँ नेपच्यून एंड सन है, नेपच्यून एंड वीनस, सब कुछ मिल गया। ठीक है, बहुत हैप्पी। बट अभी आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है भारती जी का। वो करने के बावजूद भी अगर आपका ये चीज 6th 8th या 12th में चली जाती है तो रिस्क के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लॉसेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये वाली चीजें जो मैंने आपको बताया, नेपच्यून प्लस सन, नेपच्यून। अब 6th हाउस कौन सा होता है, मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। मैम एस्ट्रो स्टेज कुंडली से मैंने बनाया है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलेगा। Neptune, Uranus, Jupiter, and Moon in 9th house. वेरी गुड। कौन बोला ये? आरुषि, ओके, वेरी गुड। अच्छा, 6th हाउस देखो बेटा जी, 6th हाउस कौन सा होता है? ये वाला। सारी कुंडली में 6th हाउस घर नहीं चेंज होता ना, हम लोग बदलते हैं घर अपना, घर तो उसी जगह पे बने रहते हैं। देखो, ये 8th हाउस है, 6th 8th और 12th हाउस, ये हैं ये वाले। जो अगर यहाँ पे ये चीज आ जाए तो थोड़ा सा देखो, किस्मत है, किस्मत है, बट कोई ना कोई इशू रहेगा उसमें। इसके साथ साथ अगर आपके पितृदोष है, पितृदोष मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, इट्स अ प्रोसेस जो मैं आपको उसमें बताऊंगी। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अगर जो सूर्य ग्रह है वो नीच का हो जाए, तो अगर लगन ग्रह में राहु केतु बैठ जाए, ठीक है, राहु इज वेरी गुड, बट वो किस फॉर्म में बैठता है, कैसा बैठता है, या जो आपके राहु के जो है लगन है वो 6th 8th या 12th में चले जाए तो रिस्क के चांसेस ज्यादा हैं, लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? ओके, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अब अपने नए सफर की ओर। हम एस्ट्रोलॉजी से चलते हैं अब NSE एंड BSc की तरफ। किन किन को NSE एंड BSc की तरफ जाता है? लेट्स गो टू स्टॉक मार्केट। ठीक है, भारती जी को आता होगा, बट सोनू मैम को आता है, वीरा को आता है, और किस किस को आता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट का कि क्या होता है? मैम बताओ। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है।
ठीक नॉलेज है, ज्यादा मुझे यस, हाँ ऐसे ही है। वेबिनार इसलिए रखा है ना कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, हम्म। I have ठीक है। like superficial knowledge है because of my father, but अभी proper उसमें नहीं होती हूँ. But I was thinking of getting into it. ठीक है, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, हम लोग यहाँ पे, हाँ राखी बताओ, सॉरी मैंने देखा नहीं बाबू, राखी बताओ, आपको नॉलेज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने हैंड रेस करा ना? नहीं, मेरे को दरअसल बोलना था कि मेरे बेटे का जो है उसमें चंद्र, केतु और नेपच्यून, सूर्य और यूरेनस एक साथ है। केतु बैठा बब्बू साथ में, केतु की हाँ। रेमेडी करनी होगी। वो रेमेडी तो इसमें नहीं बताऊंगी, ग्रुप में ही बताऊंगी, उसमें क्लास में बता सकती हूँ। बट द थिंग इज, हाँ केतु की रेमेडी अगर आपको आती है तो कर लेना उसको आगे बढ़ाने को, ठीक है। तो वो कर सकता है, वो कर सकता है। रेमेडीज अलग अलग होती हैं, स्टॉक मार्केट की रेमेडी थोड़ी अलग ही होती हैं, ठीक है। चलो इसमें हम लोग अब चलते हैं अपने नए सफर की ओर। गर्ल्स अपनी सीट बेल्ट बांध लो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी थोड़ी थोड़ी सबको आती है, बट स्टॉक मार्केट यहाँ पे नई चीज है जो हम सामने लेके आ रहे हैं आपके। इट्स वंडरफुल, मतलब सबको आनी चाहिए गर्ल्स, दिस इज समथिंग वंडरफुल थिंग, ठीक है। तो मैम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, कब से वेट कर रही थी मैं। तो नए सफर की ओर चल रहे हैं, बिल्कुल आपको अब पता लगा, थोड़ा सा मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी का बता दिया। स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें दो तरह की, हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, बट ये सारी जगह पे यूज हो सकता है, सारी जगह पे। अगर आप अब्रॉड में चले जाते हो, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, बट हम दो दो यहाँ पे एक्सचेंज जो मेन है, दैट इज एनएसई, लिखना शुरू करो, दैट इज एनएसई एंड बीएसई, लिखो एनएसई एंड बीएसई। आपको इसके दर्शन भी करवाऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी भी कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। एनएसई एंड बीएसई इज नेशनल, एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैम अगर लिखना है क्या? अब नहीं लिखना चाहते हो, रिकॉर्डिंग है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट ठीक है, मेरे को रिकॉर्डिंग। ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। गोयल अदा अदा ने बहुत अच्छा बताया। हाँ, एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई इज, क्या लिखा उसने, भारती बताओ, भारती को तो पता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेरी बॉम्बे गुड, स्टॉक बीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम लोग, ये स्टॉप करती हूँ मैं आपको। और हम लोग प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, गर्ल्स आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ मैं एनएसई। देखिए, दर्शन कीजिए इसके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम शायद हम लोग इसमें जा रहे हैं, एंड दिस इज योर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। एनएससी जो आपकी लाइफ में सच में बदलाव लाने वाला है। ये एक ऐसी चीज है, अगर किसी के बारे न्यारे करेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी से पता लग जाएगा, आपको हमारे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत कुछ पता लगेगा कि आपके लिए ये कितना फायदेमंद है, ये कैसे चेंज कर सकता है। इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए इसको सीखना बहुत जरूरी है, अपने फैमिली के लिए सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो कंपनीज हैं, यहाँ पे हम अपनी कंपनीज इसमें फिल करते हैं, चाहे आप इन्फोसिस की बात करते हो, चाहे किसी की भी बात करते हो, टाटा की बात करते हो। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, आई कि नहीं आई? नहीं आई, अब आई? Sorry. दिस इज, दर्शन कीजिए, फर्स्ट है ये चीज हमारे सामने, एनएसई, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगती है मेरे को ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज हैं इसमें एनलिस्ट होती हैं, ठीक है। चाहे वो इन्फोसिस है, टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारी। आप इसके बारे में गूगल कीजिए, थोड़ा सा पता, देखो आपके सामने, मैं ये सामने देखो चेंज हो रहा है सब कुछ। तो हम आज थोड़ी सी बात करेंगे, सिर्फ 10 मिनट की इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा मार्केट के बारे में पता लगता है हमें कि कैसी मार्केट अब गई है, ये है यहाँ पे, ये डेली मार्केट के बारे में बताता है।
डेली मार्केट के बारे में कि वो अप गई है, कितने परसेंट अप गई है, ये आज की डेट बताई हुई है। कैन यू सी दैट? कोई बताओ मेरे को, क्योंकि मैं अगर उसमें जाती हूँ तो कैन यू सी दैट? राइट, थोड़ी सी चीज देखो, मैं डिटेल नहीं बता रही, मैं ऊपर ऊपर से इसका बता रही हूँ कि क्या क्या होता है यहाँ पे। ये आपको मार्केट के बारे में पता लगेगा कि क्या है मार्केट, कितनी ऊपर गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने टाइम में, मतलब मार्केट ओपन किस में हुई थी, हाई प्राइस क्या था और लो प्राइस क्या था। एंड डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होता है, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि ये पूरा डिटेल बताया जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में, पूरा डिटेल इसमें, ठीक है, एडवाइजर्स के साथ भी, एंड हम मैं भी आपको एस्ट्रोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा डिटेल आएगा एक एक चीज, ठीक है। तो ये वाली चीजें होती हैं हमारी इसमें। थोड़ी सी चीज अगर आप लिख सकते हो, जो भी कंपनीज एनलिस्ट होती हैं वो एनएससी एंड बीएससी, चाहे सिर्फ कई कई कंपनी सिर्फ एनएससी में होती हैं, ठीक है, कई कंपनी सिर्फ बीएससी में होती हैं, बट जैसे अब शशि राठी है, शशि राठी कहती है मेरे को अपनी कंपनी एनलिस्ट करवानी है, भारती कहती है नहीं नहीं मेरे को अपनी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करवानी है, और राखी कह रही है नहीं मेरे को सिर्फ एनएससी में करवानी है। तो दे कैन डू दैट, इट्स अप टू यू कि आप दोनों में एनलिस्ट करवाना चाहते हो या आप अलग अलग एनलिस्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। जैसे भी हम लोग कोई भी अगर अपनी कंपनी बनाते हैं, नॉर्मल कंपनी बनाते हैं, तो हम उसमें सारा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो इसी में एनएससी एंड बीएससी में ही पता लगता है कि हमारी कंपनी कैसे एनलिस्ट होगी, सारा प्रोसेस कैसे होगा, वो क्या क्या होगा, वो सब इसमें डिटेल बताया जाएगा। एंड दिस इज अबाउट बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर दिख रहा हो तो। दिस इज बीएससी, बीएससी देखने में ऐसी लगती है थोड़ी सी, ठीक है। इसमें भी देखो कि मार्केट ऐसा नहीं है कि कैसे, मार्केट के बारे में बताया जाता है, इसमें सारा कुछ बताया जाता है, कितने में क्लोज हुई, कितने में ओपन हुई, वो सारी चीजें इसमें आएगी, सारी चीजें इस पेज में सब कुछ आता है। आपको अगर चाहते हो कि मैं देखूं, आपको क्या करना है, गर्ल्स, लेडीज, ब्यूटीफुल गर्ल्स, आपको सिर्फ गूगल में जाना है, आपको सिर्फ दर्शन करने हैं कि क्या क्या होता है। नहीं भी पता, मेरे जैसे अगर आप में कोई चीज सुनी और सुइयां चुभने लग जाती है ना कि यार कोई नई चीज आई और मेरे को कैसे नहीं पता, तो जाओ गर्ल्स, आज जाओ और उसमें देखो कि क्या है। एनएससी उसमें लिखोगे, एनएससी लिखोगे तो आपको इसमें बहुत कुछ पता लगेगा कि क्या है। इसमें हम कोई भी कंपनी डालते हैं, कोई भी कंपनी का नाम डालेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल, आज कैसा गया मार्केट, क्या नहीं गया, बीएससी में कौन सी कंपनी, एनएससी में, और दोनों में कौन सी कंपनी, और बड़ी बड़ी कंपनीज दोनों में होती है, कि चाहे आप इन्फोसिस देखो, रिलायंस देखो, है ना, अडानी देखो, अंबानी, जो भी है ना, रिलायंस होने की है। तो दिस इज अबाउट दैट। तो यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो, जिनको कुछ नहीं समझ आया कि भाई एस्ट्रोलॉजी भी में पता नहीं क्या बोल दिया इन्होंने, और जैसे कि आपने बोला कि ये सारा हम लोग को गूगल करके देखना है, एमएससी का, बीएससी का, उसमें हमको जो भी समझ में आएगा वो हम लोग समझ लेंगे, अदरवाइज आपसे जब क्लास होएगी तब हम लोग उसमें समझेंगे। क्लास में तो है ही है, क्लास में तो बाबू वो तो डिटेल है ना, ये तो मेरे को आपको दर्शन करवाने थे। देखो एक चीज के दर्शन भी हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब मैंने, क्योंकि इतने सालों में मैंने नहीं देखी थी ये चीज, हम लोग सिर्फ टीवी में देखते हैं, पर भारती जी हो गए, सोनू मैम हो गए, अपने वीरा हो गए, वो तो रोज ही इसके दर्शन करते हैं। तो दिस इज वेरी जैसे कि गुड थिंग। एक हाँ मैं बस, बोलना चाहूंगी, एनएससी का जो आप बोल रहे हो ना, अभी जो लास्ट में सूरत का विजिटिंग की थी ना एग्जीबिशन में, तो एक जन का मैंने फैक्ट्री का किया था ना विजिट, वास्तु विजिट किया था, तो उस वो जो बंदा है उसने एनएससी का भी बॉम्बे में किया था, पूरा अपना खुद का ही कंपनी से एनएससी का पूरा लिया है उसने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने उससे बात भी की, वो अपने स्टॉक सेल करते हैं ना अपने, कि भाई जिसको लेना है ले लो, फिर अपना उस हिसाब से अप एंड डाउन जो भी आपका आएगा वो। तो अब मुझे एनएससी बोले ना, अब तो तुरंत उसका दिमाग में आ गया मेरे को। ऐसे ही होता है बाबू, जितना आप इस चीज में जाओगे, जितना आप अंदर जाओगे इन चीजों में, आपको समझ आएगा। आई एम सीरियसली, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट एडवाइजर,
ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मेरे को आपको बताना एजुकेशनली है। करना चाहिए मैम। एस्ट्रोलॉजी है, मेरा काम है आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ पूरा स्टॉक मार्केट बताना। जो रह जाएगा वो हमारी वीरा मैम पूरा करेंगे, सारे एडवाइजर्स, जी अभी भारती जी थैंक भी यू। हेल्प करेंगे बहुत सारी, ठीक है आपकी। एंड बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। एंड दिस इज द कोर्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे पूरा पूरा आएगा, यहाँ पे कितने लोग हैं अभी, ठीक है। कोई डाउट पहले लेते हैं, फिर मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ। किसी को कोई डाउट है? जेनेट, यू हैव सम डाउट? No, I'm listening first time, so I have no doubt on it. So, but it is very good. I'm sending you a lot of blessings because it is very good. I'm so happy that girls are here. वीरा को जब मैंने पहली बार देखा था, that she is into that, I was so happy because मैं जो शेयर मार्केट का अपने फादर के साथ ही बैठ के देखती थी। रोज सुबह से लेकर रात तक हम लोग बैठते थे टीवी में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट आई नेवर इनटू दिस कि मतलब मैं एनएससी बीएससी में जाऊं, बट हाँ टीवी में जरूर देखती थी। बट द थिंग इज ये चीज सबको आनी चाहिए, राइट? चलो, यहाँ पे हम लोग क्या करवाने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगी, कैसे ऊपर जाती है कैसे नीचे जाती है। स्टॉक मार्केट इज समथिंग डिफरेंट देन एस्ट्रोलॉजी, राइट? मैं पहले आपको बता रही हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या करना है, राइट? उसके बाद हम लोग सारा कुछ करेंगे एस्ट्रोलॉजी का, एक एक चीज स्टार्टिंग से करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में क्या करना है हमने, कौन से प्लैनेट्स होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, हाउसेस क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट करेंगे, D1, D10 एंड D24। साथ में आपको पर्सनल फाइनेंस कैसे आपने करना है। ये सिर्फ आपका स्टॉक मार्केट का नहीं है, ये आपको फाइनेंसिस में कैसे आगे लेके जाना है, फाइनेंसिस में कैसे आगे लेके जाना वो भी है। पंचांग है, सोलर एस्ट्रोलॉजी, सोलर चार्ट एस्ट्रोलॉजी है, मून चार्ट एस्ट्रोलॉजी है, अष्टक वर्क है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको ग्रुप में डाल दूंगी क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे अष्टक वर्क के बारे में किसको पता है कि क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? दिस इज समथिंग जो आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा कि हम लोग लाइफ में क्या कर सकते हैं। एक अष्टक वर्क एस्ट्रोलॉजी इसमें है, वो पूरा अलग कोर्स होता है बट इसमें इंक्लूडेड है, राइट? ये सारा स्टॉक मार्केट का अलग कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी का अलग, बिल्कुल अलग अलग है। 3 मंथ्स का कोर्स है ये पूरा साथ में, ठीक है। साथ में इसमें आपको मैं इंटर्नशिप दे रही हूँ वीरा के साथ, जो आपको पूरा बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आफ्टर दैट आप कैसे एडवाइजर बन सकते हो, कैसे इन्वेस्टर बन सकते हो, क्या कर सकते हो। दिस कोर्स इज अबाउट, सारे अलग अलग कोर्सेज, दिस इज 25,000 का कोर्स है जो अलग सारा है, बट आई एम गिविंग इट डिस्काउंट बिकॉज ये सारा हम इकट्ठा में आपको लास्ट टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये लाइव लेके आ रही हूँ, अदरवाइज रिकॉर्डेड कोर्स होगा ये, ठीक है। दिस इज ओनली अबाउट 8500, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, पूरी एस्ट्रोलॉजी, पूरी डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजी एंड पूरा स्टॉक मार्केट का ईच एंड एवरीथिंग। जो भी एनरोल करना चाहता है, 2 पार्ट पेमेंट इज अवेलेबल, ठीक है। आप अभी उसको एनरोल कर सकते हो और मंडे से ये क्लास चलेगी। टाइमिंग्स इवनिंग एंड मॉर्निंग का अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मॉर्निंग अगर होगा तो 12:30 बजे, इवनिंग होगा तो 5:30 बजे का। तो ये हम लोग एक बार डिसाइड करेंगे कैसे होगा। जो जो एनरोल कर रहा है तो आप अपनी पार्ट पेमेंट कर सकते हैं एंड वी आर हियर, ठीक है। बताइए अब क्या डाउट है? रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, अगर कोई बात करना चाहता है कुछ नहीं, अलग। 3:30 बजे वाला तो मेरा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कल से ही मेरी क्लासेस शुरू हो रही है, एक मेरा कोर्स चल रहा है अभी, तो उसका कंटिन्यू रहेगा।